नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खोंद। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू वाराणसी को। भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक के सारनाथ पिलर में के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रसेन द्वितीय से। यह वाकाटक शासक था। 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज का प्रतिहार साम्राज्य। सुलेमान ने पाल शासक देवपाल को शक्तिशाली बताया था। कौन से चोल शासक ने पल्लवों का तख्ता पलटकर पल्लव राज पर अधिकार कर लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परांतक प्रथम। महमूद गवां किस राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहमनी। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सर्वाधिक सशक्त पेशवा बाजीराव था। बी आंसर होगा। इन्होंने ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल में 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोला था। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीरबल। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेख मुबारक। अकबर द्वारा घोषित मजहर की घोषणा पत्र इन्होंने ही तैयार की थी, शेख मुबारक ने। टीन मिलता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों में। और जो है टीन का 80% जो है प्लेसर निक्षेपों में ही पाया जाता है टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु में जो है लौटती मानसून से बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट है, गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस प्रक्रिया द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, वहां पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, यही प्रक्रिया है। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, यानी कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है किस अक्षांश के पास? इसका आंसर होगा 23 डिग्री अक्षांश के पास, बी। नेक्स्ट है,
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लूटो। प्लूटो जो है पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, जिसे कि 2006 के बाद ग्रहों की संख्या 8 रह गई, क्योंकि 2006 में नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया। नेक्स्ट है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस तथा धूल कणों से हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ स्मिड। नेक्स्ट है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वृहत हिमालय श्रेणी। और नवीनतम जो है वो शिवालिक श्रेणी है। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक अंबेडकर थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, डॉन किस देश का समाचार पत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 माह। इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा क्लैरिफाई आपको किया जाएगा अभी कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह से अधिक नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद 197 में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक ही रोक सकता है। यानी पहली बार 3 माह तक और फिर से यदि विधानसभा वही पारित कर दे तो 1 माह तक रोक सकता है। इस प्रकार कुल 4 माह की अवधि से ज्यादा नहीं रोक सकता है और धन विधेयक को 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इसका गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया। 1967 में मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री बनने के बाद के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1970 में इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था। निम्न में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ता निवेश, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी। अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या का उच्च वृद्धि दर और बेरोजगारी, ये तीनों कारण जो है ये जनसंख्या निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयकर। ऐसे कर जो वस्तुओं पर आरोपित होते हैं वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2000 ईस्वी में। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति तो 2000 ईस्वी में घोषित की गई थी, लेकिन सेज अधिनियम जो है 23 जून 2005 को पारित हुआ, जो 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में भारतीय पेटेंट कानून
20 अगस्त 1972 से लागू हुआ। भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली और ऑप्शन सी मुंबई। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 नगरीय केंद्र जो हैं वे हैं टोक्यो, दूसरा स्थान दिल्ली का है, तीसरा संघाई, चौथा साओ पोलो, पांचवा मैक्सिको, छठा कायरो, सातवां मुंबई, उसके बाद बीजिंग, ढाका और ओसाका। इसलिए यदि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला रहे तो नई दिल्ली होगा, लेकिन विश्व के टॉप 10 में नई दिल्ली और मुंबई दोनों हैं। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमीनो यौगिक। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? 60 वाट गुना 5 घंटे, ये हो गया 300 वाट घंटा। ये 30 दिन तक चलेगा तो ये हो जाएगा 9,000 वाट घंटा। तो 9,000 वाट घंटा जो है यानी कि 9 किलोवाट घंटा, और ये हो गया 9 यूनिट। 1000 वाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो है वो 1 यूनिट होता है बिजली का। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है। सही है। प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजर सकता है, यही गलत है। प्रकाश को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी गुजर सकता है। प्रकाश ऋजु रेखा में चलता है, सही है। प्रकाश का कोई भार नहीं होता है, यह भी सही है। यानी कि स्टेटमेंट ए, सी और डी सही है, स्टेटमेंट बी गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समरूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैमरा। निम्न उपकरणों में से किसे रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है नायलॉन किससे बनाई जाती है? पॉलीएमाइड से, ए होगा आंसर। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इथनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती है? एनीमिया, खून की कमी एनीमिया होती है, यह महामारी का रूप नहीं लेती है, बल्कि शरीर में खून की कमी के कारण होता है। हृदयाघात का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल, बी ऑप्शन होगा। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। नेक्स्ट है कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। हीरा 100% कार्बन होता है। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? सल्फर होगा आंसर। निम्न में से कौन सा स्थान यहूदी, ईसाई तथा मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है? यानी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों का तीर्थ स्थल कौन सा शहर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यरूशलेम। 1967 के युद्ध के बाद ये इजराइल के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय की। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1975 को, 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में। 31 जनवरी 1992 को भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है